समझ में नहीं आया कि ये कौन से अर्थशास्त्री हैं, कौन से बुद्धिजीवी हैं, कौन से देशभक्त लोग हैं जो देश के लोगों को बर्बाद करने में, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में, देश के लोगों की कमर तोड़ने को ही देशभक्ति समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 2 दिन पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश में बैंकिंग में जो बदलाव आ रहे हैं वो देश के लिए बहुत हितकारी हैं। यानी अब अगर आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा डूब जाएगा, यानी वो चाहे करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, तो उसके बदले में आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा। हो गए ना आप खुश? यानी आपका चाहे करोड़ों रुपया है, लेकिन वो 5 लाख रुपए आपको देंगे, यानी सिर्फ 5 लाख रुपए आपको देंगे। तो ये कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा विकास है। इसे देखकर, इसे सुनकर तो आप बहुत खुश हो ही गए होंगे। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था। कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। दोस्तों, देश में अर्थव्यवस्था के सुधार के नाम पर किस तरीके से हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करते जा रहे हैं, उसको खत्म करते हुए जा रहे हैं, ये आप जानते ही हैं कि कोरोना काल से लेकर अब तक ये कम से कम बैंक से 3 लाख करोड़ रुपया ले चुके हैं, जैसा कि आज तक पिछले 70 सालों में कभी हुआ ही नहीं। जो बैंक का रिजर्व बैंक का जो पैसा था वो ये ले चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से हमारे देश के बैंकों को, हमारे देश का पैसा यानी आम लोगों का पैसा लूटने के लिए किस तरीके से छूट दी हुई है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि 5वीं शताब्दी से लेकर और मुगल काल तक ऐसा बताया जाता है कि हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। हालांकि ये बात अलग है कि ये जो बैंकिंग थी वो साहूकारों और महाजनों और हवाला कारोबारियों के जरिए चलती थी। आप हो गए ना हैरान कि हवाला जो है वो आज से नहीं है, वो सदियों पुरानी एक व्यवस्था है जिसमें कि व्यापार करने वाले लोगों के लिए एक ये व्यवस्था बनाई गई थी। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने मुंबई, कोलकाता और मद्रास प्रेसिडेंसी में बैंक की स्थापना की, जिनको मिलाकर 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम दिया गया। इसी के बाद में जो यंग हिल्टन कमीशन जो भारत में फाइनेंस और करेंसी के मुद्दों को देखा करता था अंग्रेज सरकार में, उनके सामने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव रखा जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था को पूरा सुदृढ़ किया जा सके। तो B.R. अम्बेडकर ने अपने प्रस्ताव में ये कहा कि बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए एक रिजर्व बैंक की स्थापना होनी चाहिए, और उनके इस प्रस्ताव को मानते हुए यंग हिल्टन कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिस 1 अप्रैल 1935 से जिसने काम करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस प्रस्ताव से ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिजर्व बैंक के जो कंसेप्ट था वो फैला। उसी के आधार पर हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था चलती रही। दोस्तों, आज हालात ये हैं, नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, आज हालात ये हैं कि बैंक के कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए हैं अपने बैंक्स को बचाने के लिए। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है जिसको कि हमें समझना है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का पूरा ठेका उठाया हुआ है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये
इस देश से दुश्मनी कर रहे हैं, इस देश के आम लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं, इस देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, जैसे इनकी दिली ख्वाहिश है या इनके एजेंडे में है। अब आप एक देखिए कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे आपका करोड़ों रुपया है, उसके बदले में आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा अगर वो बैंक डूब जाता है। तो अब बैंक डूबने की स्थिति कैसे आएगी? हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में 86 लाख करोड़ रुपया जो बकाया पूंजीपतियों पर था उसको राइट ऑफ कर दिया, यानी उनको माफ कर दिया। और एक जो गरीब आदमी है जिसने 10-20 हजार रुपए का कोई लोन लिया हुआ है, कोई 50,000 रुपए का, 1-2 लाख का लोन लिया हुआ है, बैंक के गुंडे उनके घर जा जाकर परेशान कर रहे हैं लोगों को। और यही कारण है कि देश में लगभग 300 से ज्यादा लोग आज के दिन आत्महत्या कर रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग रोज आत्महत्या करते हैं। आप शायद मंदिर मस्जिद चुनाव में शायद आपको ये खबरें नहीं मिल रही हो, लेकिन ये हमारे देश का हाल बहुत बुरा है। खुली अर्थव्यवस्था के आने से पहले ये होता था कि हमारे देश में जो लोग थे वो बैंकों में अपना पैसा जमा कराते थे, फिक्स डिपॉजिट कराते थे, और बैंक उन्हीं पैसे को ब्याज पर देकर लोगों से या अपने काम धंधे में लगाकर मुनाफा कमाता था। उसी के जरिए वो लोगों को ब्याज देता था और अपनी सेवाएं देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में ये व्यवस्था एकदम उल्टी हो गई है। यानी अब जब आप पैसा जमा कराने जाते हैं तो बैंक आपसे आपका पैसा रखने का एक चार्ज करता है, जिसको कहते हैं वो मिनिमम एवरेज बैलेंस। आप अगर अपना पैसा जमा करा रहे हैं और उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, मान लीजिए 10,000 रुपए थे वो 8,000 रह गए, 5,000 रह गए, तो बैंक आपके खाते से तुरंत 2,000 रुपए काट लेता है। इसके अलावा सेवाएं देने के नाम पर देखिए, SMS आपको उस चीज का पैसा देना है, ट्रांजैक्शन आपने कितने किए उसका पैसा देना है, आपको चेकबुक का पैसा देना है, आपको इंटरनेट बैंकिंग का पैसा देना है, आपको ATM यूज करने का पैसा देना है। तो यानी दोस्तों, जब आप हर चीज का पैसा दे रहे हैं, बैंक को अपना पैसा रखने का भी पैसा दे रहे हैं और उस पैसे को इस्तेमाल करने का भी पैसा दे रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से सर्विस सेक्टर हो गया। और जब ये सर्विस सेक्टर हो गया तो सर्विस सेक्टर में हम आपसे सेवाएं ले रहे हैं, आप सेवाएं नहीं दे पाए, तो आपको हमारा जितना पैसा था वो पैसा आपको देना पड़ेगा। हो क्या रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं कि आपको अगर आपका 1 करोड़ रुपया था तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इसमें भी वो ऐसे बड़ा चढ़ाकर सुना रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये कौन से अर्थशास्त्री हैं, कौन से बुद्धिजीवी हैं, कौन से देशभक्त लोग हैं जो देश के लोगों को बर्बाद करने में, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में, देश के लोगों की कमर तोड़ने को ही देशभक्ति समझते हैं। पूरे देश में अफरा तफरी इन लोगों ने फैला रखी है सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग इनकी अर्थव्यवस्था की बातों पर ध्यान ना दें। दोस्तों, मोदी सरकार की गलत नीतियों का ही आज ये परिणाम है कि हमारे देश के अंदर लगभग 8 करोड़ छोटे मोटे उद्योग थे, वो एकदम पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और देश के अंदर कम से कम 33 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश में महंगाई इसी साल में लगभग 14% से ज्यादा बढ़ गई है। ये रोज रोज लोगों को ना जाने कौन कौन सी बातें करके सपने दिखाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम बूम कर रही है, देश पूरी दुनिया में आगे जा रहा है। तो दोस्तों, ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह का विकास, रोजी रोटी कमा सकें, अपने घर परिवार को पाल सकें, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। आपको एक ऐसा विकास चाहिए, ऐसी देशभक्ति चाहिए, या नरेंद्र मोदी या भाजपा जैसी देशभक्ति चाहिए कि जहां पर किसानों को कारों के तले ही रौंद दिया जाता है,